स्वामी विवेकानंद के विचार हमें अतीत का मूल्य समझाते हैं। उन्होंने कहा था कि इतिहास का अध्ययन केवल अतीत में डूबने के लिए नहीं, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर भविष्य को संवारने के लिए करना चाहिए। उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत की ओर संकेत करते हुए हमें इसे अपने जीवन और राष्ट्र का निर्माण के लिए आधार बनाने की बात कही थी। महामहोपाध्याय राय बहादुर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इतिहास को समाज का एक सजीव शिक्षक बताया है। यह मानव जाति के विकास और उत्थान का अनिवार्य साधन है। एडमंड बर्क के अनुसार इतिहास उदाहरणों और तत्व ज्ञान का शिक्षक है। इतिहास हमें केवल भूतकाल की घटनाओं से परिचित नहीं कराता, बल्कि भविष्य के लिए दिशा भी प्रदान करता है। चौहान वंश भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली राजवंशों में से एक था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता और नेतृत्व ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर कर दिया। तराइन के प्रथम युद्ध, जो कि सन 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया। लेकिन सन 1192 में हुए दूसरे तराइन युद्ध में वह पराजित हो गए। इस पराजय का प्रभाव भारतीय इतिहास पर गहरा पड़ा। कन्नौज के राजा जयचंद की गद्दारी और आंतरिक एकता की कमी ने चौहान वंश के पतन को तेज कर दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों ने चौहान वंश को नष्ट करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया। तराइन के युद्ध के बाद चौहान वंश के शेष बचे लोग संगठित रूप से अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। मुस्लिम आक्रमणकारियों से के क्रूर दमन और सामाजिक तिरस्कार से बचने के लिए चौहानों ने अपने पारंपरिक जीवन शैली और पहचान को बदलने का निर्णय लिया। मुसलमानों के द्वारा बार बार की गई आक्रमणों और प्रताड़नाओं ने चौहानों को एक नई रणनीति अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अपना ध्यान कृषि, नमक उत्पादन और अन्य शारीरिक श्रम के कार्यों की ओर मोड़ा। इसके कारण उनका पारंपरिक योद्धा रूप धीरे धीरे बदल गया। चौहान वंश के लोग जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रतिशोध से बचने के लिए अपना स्थान और पेशा बदलने को विवश हुए, उन्होंने नमक उत्पादन और व्यापार जैसे कार्यों को अपनाया। यह कार्य उस समय कठिन और श्रम साध्य माना जाता था, लेकिन इन कार्यों ने उन्हें जीविका कमाने का साधन प्रदान किया और उनके अस्तित्व को बचाए रखा। नोनिया नाम का उद्भव नमक उत्पादन से जुड़ा है। नमक उत्पादन के कारण इस समुदाय को नोनिया अथवा लुनिया कहा जाने लगा। यह बदलाव उनके अस्तित्व और सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरी था। हालांकि उनका गौरवशाली अतीत, जो एक योद्धा जाति के रूप में था,
इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नोनिया जाति का यह विकास इस बात का प्रमाण है कि समय और परिस्थितियों ने उन्हें बदलने पर मजबूर किया, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान को पूरी तरह से खोने नहीं दिया। चौहान वंश के नोनिया जाति में परिवर्तन का यह इतिहास केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन स्थितियों का दस्तावेज भी है जिनमें एक गौरवशाली योद्धा जाति को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी पहचान बदलनी पड़ी। आज इस इतिहास को सही दृष्टिकोण से समझने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यह केवल नोनिया जाति का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय समाज के लचीलेपन और संघर्ष की कहानी है। चौहान वंश के पतन और नोनिया जाति के उद्भव की यह कहानी भारतीय इतिहास के एक अद्वितीय पहलू को दर्शाती है। यह कहानी न केवल अतीत के संघर्षों को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे समय और परिस्थितियां जातियों और समुदायों को बदलने पर मजबूर कर सकती है। यह वीडियो श्रृंखला इसी विषय पर आधारित होगी। चौहान वंश के पतन के बाद उनके संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन और नोनिया जाति के रूप में उनके पुनः निर्माण की गाथा। अतीत के इस गौरवशाली अध्याय को जानने और समझने से हम अपने समाज को और इतिहास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।